वालेकुम टू ऑल फ्रेंड, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं, हैरियत से हैं। टेस्ट नंबर 14 के 15 क्वेश्चन के साथ हाज़िर हुआ हूँ। क्वेश्चन नंबर 16, रीडिंग ए न्यूज़पेपर और लुकिंग एट ए मैप वाइल ड्राइविंग, इज़ इट ए ड्राइवर हज इट? क्या आप एक न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं, या आप नक्शा देख रहे हैं, ड्राइविंग करते भी जा रहे हैं साथ साथ, क्या वो ड्राइवर को ड्राइविंग को डिस्टर्ब करेगी या उसके लिए ख़तरा होगी? हाँ जी, अगर आपका ध्यान ही अगर न्यूज़पेपर पढ़ने की तरफ है या नक्शा देख रहे हैं तो वो तो ख़तरा है। इसका आंसर होगा यस। क्वेश्चन नंबर 17, दी फोटो वर्क स्टाफ इज ऑर्डरिंग यू टू स्टॉप, आर यू ओब्लाइज टू अवे हिम? एक वो जो फोटो में एक जो है काम करने वाला ओबड़े वाला आपको कह रहा है स्टॉप, उसके हाथ में है, क्या आप उसकी बात मानेंगे? यस, क्योंकि वो वर्क पे काम कर रहा है, मे बी आगे से कोई हैवी ट्रक या कुछ आ रहा हो, या वो मोड़ ले रहा हो, यू टर्न वगैरह, इसलिए उसने वो स्टॉप किया। तो आपने उसकी हमेशा बात माननी है। उबरे वाले जो कहते हैं स्टॉप या कह रहे हैं, वो तीर का निशान बना हुआ है कि इस साइड पे चले जाएं, तो उसको आपने फॉलो करना है। यस, बिकॉज इज इट अथॉराइज टू रेगुलेट द पासियाही ऑफ व्हीकल ऑन द वर्क सेक्शन, तो वो जितनी भी जगह पे काम हो रहा है उसको वो कंट्रोल कर रहा है, इस वजह से आपने उसकी बात माननी है। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट पार्ट ऑफ द बॉडी इज मोर अफेक्टेड इन मोटरसाइकिल एक्सीडेंट? कि एक मोटरसाइकिल है, उसमें जब वो कौन सी जिस्म का हिस्सा है वो सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट में अफेक्ट होता है? उसमें सबसे ज़्यादा मोटरसाइकिल का जब एक्सीडेंट होता है तो उसमें आपका चेहरा और आपका जो सर है वो सबसे ज़्यादा डैमेज होता है, उसको ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। इसका आंसर होगा सी, द हेड एंड द फेस। क्वेश्चन नंबर 19, मोटरसाइकिल आर रिक्वायर्ड टू हैव द लो बीम ऑन? के मोटरसाइकिल ने ज़रूर लो बीम जो हेडलाइन ऑन करके रखनी है? हाँ जी, उसने दिन के टाइम किसी भी रोड पे वो वाली लाइट ऑन करके रखनी है मोटरसाइकिल ने। इसका आंसर होगा बी, थॉट आउट द डे बाय एनी रूट, किसी भी रोड पे उसने दिन के टाइम लो बीम ऑन करके रखनी है। क्वेश्चन नंबर 20 है, इज द एनवायरमेंट अफेक्टेड बाय ट्रैफिक एक्सीडेंट? माहौल को नुकसान पहुंचता है जब एक्सीडेंट होता है, या उसके इर्द गिर्द जो रोड के नज़दीक जो चीज़ें होती हैं क्या उनको नुकसान पहुंचता है? हाँ जी, तो उसके अंदर एक किस्म की आग लगी हुई है, तो आग का ये जो धुआं है इसकी वजह से माहौल ख़राब हो रहा है, इसलिए हाँ जी, इसको नुकसान पहुंचता है एनवायरनमेंट को। क्वेश्चन नंबर 21, इट इज़ मैंडेटरी टू टर्न ऑन द पोजीशन लाइटिंग? वो कह रहा है पोजीशन लाइटिंग मैंडेटरी ज़रूर आपने ऑन रखनी है, कि जब भी अगर आपने कोई भी लाइटिंग ऑन की हुई है तो आपने ज़रूर पोजीशन लाइट्स भी ऑन करें। इसका आंसर होगा सी, व्हेन एवर यू मस्ट यूज़ एनी अदर लाइटिंग इन सर्कुलेशन। आप जब भी आपने कोई भी लाइट ऑन की है उसको, तो उसके साथ आपने पोजीशन लाइट भी ऑन करनी है। Question number 22, can a minor with a height of no more than 1.35 meter occupy the front seat of passenger car? आपने कहना है तो एकदम से नो मोर देन 130 माइल्स, आपने एकदम कहना है ए नहीं, ये नेवर नहीं। तो अगर मैंने भी एक दो दफ़ा यही समझा कि इसका नेवर होगा नहीं, तो हमने अब ये पढ़ना है कि वो कह रहा है यस एक्सेप्शनली व्हेन द व्हीकल डज नॉट हैव रियर सीट एंड ऑलवेज यूजिंग एन अप्रूव्ड रजिस्ट्रेशन वाइज। यस, ऑलवेज यूजिंग एन अप्रूव्ड रजिस्ट्रेशन वाइज, ये कह रहा है कि तब वो कर सकते हैं अगर एक गाड़ी है उसके पीछे वाली सीट ही कोई नहीं है। तो अब हम ये करेंगे कि उसकी जो अप्रूव्ड सीट है वो बच्चे की वो आगे लगी हुई है, तो इस हालत में वो कर सकता है कि एक गाड़ी है उसकी पीछे वाली सीट ही नहीं है। यस, इसका होगा यस एक्सेप्शनली व्हेन द व्हीकल डज नॉट हैव रियर सीट एंड ऑलवेज यूजिंग एन अप्रूव्ड रेस्टोरेंट डिवाइस। व्हाट डज दिस साइन इंडिकेट? ये कह रहा है जी, जो पेडेस्टेरियन है, जो पैदल चलने वाले हैं, उनकी एंट्री यहाँ पे मना है। डेट पेडेस्ट्रियन आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम एंटरिंग। इसका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 24, ए कार विद ए ट्रेलर, इज इट मैंडेटरी टू कैरी ए ट्रेलर स्पेयर टायर? नहीं जी, जब आप एक कार के साथ ये करवाना या एक साथ लगा के ट्रेलर
जा रहे हैं तो उसके लिए टायर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जो गाड़ी वाला टायर है वो ही अगर ख़राब हुआ किसी में से तो वो ही ट्रेलर को भी लग जाएगा। इसलिए ये मैंडेटरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि आपने ज़रूरी रखना है। इसका आंसर होगा नो। क्वेश्चन नंबर 25 है, इज़ देयर ए रिलेशनशिप बिटवीन स्पीड एंड बॉडली इंजरी। वो कह रहा है क्या स्पीड का जो तल्लक है वो ज़्यादा बंदा जख्मी होता है उसके साथ होता है। हाँ जी, अगर ये ज़्यादा स्पीड से आप सफ़र कर रहे हैं अगर एक्सीडेंट होता है तो उसमें ज़्यादा सीरियस आपको नुकसान पहुंच सकता है, ज़्यादा इन्फेक्शन आ सकता है आपको। इस वजह इसका आंसर है बी, यस, द हायर स्पीड एट विच यू ट्रेवल the most serious the possible injuries in the event of an accident। कि अगर आप की स्पीड तेज़ है तो आपको ज़्यादा इंजरीज आएंगी। क्वेश्चन नंबर 26, इज इट अलाउड टू स्टॉप और पार्क इन एंड अराउंड ए क्रॉस वॉक। ये जो पेडेस्टेरियन के गुजरने की जेब्रा क्रॉसिंग है इसके ऊपर वो कह रहे हैं आप स्टॉप और पार्क कर सकते हैं। ये हम इसके ऊपर तो नहीं कर सकते मगर इसके करीब हम कर सकते हैं। इसका आंसर होगा इन दी क्रॉस वॉक नो बट इन इट्स विकिनिटी यस, क्योंकि हम इसके नज़दीक कर सकते हैं, इसके ऊपर नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 27 है, व्हेन डू यू हैव टू लुक एट योर मिरर। कि आप जो शीशे हैं वो कब आप देखें। हमने हमेशा उसके रेगुलरली देखते रहना है। जब भी हम किसी साइड पे लेफ़्ट जाएं राइट साइड कोई भी हमने आगे जाएं पीछे जाएं हमने हमेशा शीशों को देखते रहना है। इसका आंसर होगा सी, रेगुलरली इफ यू आर नॉट गोइंग टू परफॉर्म एनी एनवर। और द इफेक्ट्स ऑफ अल्कोहल ग्रेटर इन ड्राइवर विथ लिटिल एक्सपीरियंस बिहाइंड द व्हील। वो कह रहा है जो न्यू ड्राइवर हैं उनके लिए अल्कोहल जो है क्या उनको ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं। हाँ जी, तो उनकी जो अल्कोहल की जो होती है उनको लाउड होता है वो कम होता है, इसलिए उनको वो ज़्यादा अफेक्ट करता है। इसका होगा यस बाय दी लाउड बाक इज़ लोअर। तो न्यू ड्राइवर जो है उनको हमेशा होता है कि उनकी वो कैपेसिटी थोड़ी होती है, इस वजह से उनको इतना तजर्बा नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 29 है, कार सर्कुलेट ऑन द फ्लैट व्हेन डू यू नीड मोर डिस्टेंस स्पेस टू स्टॉप। क्योंकि अगर आपने उस आगे भी हमने पढ़ा है कि अगर उसमें वेट है उसके वज़न ज़्यादा है हमने लोडिंग किया हुआ है तो उसको ज़्यादा टाइम और जगह की ज़रूरत होगी स्टॉप करने के लिए। व्हेन द व्हीकल कैरी ए लॉट ऑफ वेट तो हमें उसको स्टॉप करने में ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत होती है और ज़्यादा वो टाइम लेगी। क्वेश्चन नंबर 30 है, ओल्डर पेडेस्टेरियन जो बूढ़े हैं वो जेब्रा क्रॉसिंग क्रॉस करने हैं उन क्या होगा। कह रहा है दे परफेक्टली दिस नक्शिंग द कलर ऑफ ट्रैफिक लाइट, दे नेवर हैव ओरिएंटेशन प्रॉब्लम, दे समटाइम फाइंड इज डिफिकल्ट टू एप्लीकेट द स्पीड एट विच व्हीकल आर अप्रोचिंग। यह है कि इसका आंसर होगा सी के वो कुछ टाइम ऐसे होता है कि वो नहीं कर सकते, उनको नहीं पता चलता। बुज़ुर्ग लोग हैं जो बूढ़े लोग हैं उनको पता नहीं चलता कि गाड़ी की स्पीड क्या है या किस साइड से वो आ रही है। इस वजह से इसका आंसर होगा सी कि इसलिए वो ओल्डर पेडेस्ट्रियन सबसे मसला होता है वो गाड़ी की स्पीड से ही जज नहीं कर पाते, इस वजह से ज़्यादा एक्सीडेंट के चांस होते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। नए टेस्ट के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।